अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको जो हम ऐसे ही बाथरूम में कपड़े छोड़ देते हैं, यानी कि हम आंग नहाने के बाद ऐसे ही बाथरूम में कपड़े छोड़ देते हैं, तो ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। इसके लिए भी हमें बहुत सारी परेशानियों से, बीमारियों से हमें सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए हमें जो हम गुस्ल खाने में जाते हैं, यानी कि बाथरूम में जाया करते हैं, अंदर जाने की दुआ है, बाहर आने की दुआ है, जो आप सीख लेना चाहिए। अगर आपको आती है तो आप पढ़ लेना चाहिए। यानी कि ऐसे भी हमें इख्तियार वापरना चाहिए कि हम कभी भी अपना आंग का निकाला हुआ कपड़ा कभी बाथरूम में ना रखें। तो इसके लिए हम ऐसे ही छोड़कर आ जाते हैं। तो इस पर कितने ऐसी, यानी कि 81 80 तक उस पर ये बैठा है, जिन्नात खवासी ऐसे लोग, ये हमें आंखों को नहीं दिखते हैं, ऐसे उसके ऊपर साया पड़ जाता है उन लोगों का, जो खबीस कहते हैं जिन्हें, और जिन्हें जिन्नात कहते हैं, और जिन्हें ऐसे बुरी बलाएं जो हमारे कपड़ों के ऊपर जाकर बैठ जाते हैं। तो इसके बाद हमें बहुत सारी परेशानी उठानी पड़ती है। तो इसके लिए हम जब भी आंग धोएं या जब भी हम बाथरूम जाकर आएं, तो इसके बाद हमें फौरन हमारे जो उतरे हुए कपड़े रहते हैं उसे बाहर लेकर आ जाएं। तो इसके लिए हमें बहुत सारी परेशानी उठानी पड़ती है। तो जब हम वो कपड़ा धोकर फिर से पहन लेते हैं, तो हमारे आंग में जितनी बीमारी है उतनी सारी हमारे आंग में बीमारी आ जाती है। जैसे कि सर दर्द हो, पैर दर्द हो, परेशानी हो, यानी कि हर एक जिस्म में नसें नसें तक हमारी काम नहीं करने लगती है। यानी कि जो हमारे जिस्म में नसें रहती है उन्हीं तक ऐसे काम नहीं करने लगती है। ऐसे हमें बहुत सारी तकलीफें हमारे जिस्म में आ जाते हैं। तो इसके लिए आप, अगर आपको मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको मालूम नहीं है तो आप ऐसे बाथरूम में कपड़े कभी ना छोड़ा करें। चाहे बच्चे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, या कोई आपके भाई बहन हो, ऐसे ही करते रहते हैं, तो उन्हें भी ऐसे बातें बताते रहें। बच्चे तो ऐसे ही करते हैं, तो बच्चों को तो ऐसे बातें बताते रहना चाहिए, ताकि उनको मालूम पड़ जाए कि हम ऐसा ना करें। तो इसके लिए आप इंशाअल्लाह ताला, आप जब भी बाथरूम के लिए जाएं तो दुआ पढ़ें, बाथरूम से बाहर आएं तो दुआएं पढ़ें। यानी कि अल्लाह ताला ने हमें हर एक वक्त में दुआ पढ़ने की हमें दुआएं अता की है। तो इसके लिए हम दुआएं पढ़ते रहना चाहिए। तो हम परेशानियों से भी बचते रहेंगे और बीमारियों से भी बचते रहेंगे। तो हमें आजकल तो ऐसे कोई भी नहीं करता कि ऐसे ही नहाकर आ गए, ऐसे ही बाथरूम में वॉशरूम में जाते हैं, ऐसे ही बाहर चले आते हैं। तो इसके वजह से हमें बहुत सारी परेशानियां उठानी पड़ती हैं। और एक बात, आप जब भी ऐसे बाथरूम या वॉशरूम में ऐसे जाते हैं तो आप सर पर दुपट्टा रखकर ही जाना चाहिए। ये तो बहुत बेहतरीन बात आप मैं बता रही हूँ। चाहे लेडीज हो या जेंट्स हो, जेंट्स रहते हैं तो टोपी वगैरह पहन कर जाते हैं, अगर लेडीज रहती है तो दुपट्टा सर पर बहाकर पहन कर जाने से कोई जिन्नात हमारे सर पर नहीं बैठता। तो ऐसे हमारे सर पर आ बैठ जाते हैं वो जिन्नात, जिसे ऐसे ऐसे ही माहौल में वो रहते हैं, यानी कि बाथरूम में, टॉयलेट में, ऐसे ही माहौल में जिन्नात वगैरह रहते हैं, तो वो हमारे सर पर आकर बैठ जाते हैं। तो इसके लिए हमें, जब हम दुपट्टा ऐसे सर पर ऐसा कवर करके जाते हैं, तो वो हमारे सर पर नहीं बैठ सकते। तो इसके लिए आप इंशाअल्लाह ताला हमेशा हर बात का ख्याल रखें, छोटी सी छोटी बात का भी आप ख्याल रखें। जिंदगी में हर एक बात का हम बारीकी से ध्यान रखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हर बीमारी से बचेंगे, हर आफतों से बचेंगे, हर मुसीबतों से बचेंगे। यानी कि हम ऐसे, हमें दिखाई नहीं देती कि हम क्या गलती करे हैं, किस गलती से हमें ऐसे प्रॉब्लम आ रही है। तो हम ऐसे ही कॉमन सोचने लगते हैं कि ऐसे ही हमारे हाथ से गलती होती रहती है, या कुछ ना कुछ हमें बीमारी ऐसी घेरी होती है। तो हम इस सोच में पड़ जाते हैं, हमारे दिमाग में ये बात आती ही नहीं कि ऐसे हम बाथरूम में कपड़े छोड़ने से भी हमारे ऐसे जिस्म में बीमारी आ जाती है। तो इसके लिए आप खास करके ध्यान रखें, बच्चों को भी बताएं
आप बड़े भी सीखें। अगर आपको दुआ आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती है तो वो भी सीख लें, इंशाल्लाह उसकी भी वीडियो बता दूंगी। अगर आपको नहीं आती है तो मुझे कमेंट करें, तो उसकी दुआ भी मैं आपको बता दूंगी। आमीन। अगर आपको मेरी ऐसी बातें अच्छी लगती है, ऐसी वजीफात अच्छे लगते हैं, तो मुझे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आमीन।